नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलाइन बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बात करते हैं नॉर्मली जो भी हम कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, हम कंपटीशन कैसा था, एग्जाम का लेवल कैसा था, आपकी फिजिकल और फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो आज भी हम उन्हीं सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो ये वैकेंसी थी, ये थी आपकी 400 वैकेंसी और इनके लिए 1.58 लाख जो फॉर्म थे वो आपके लिए अप्लाई किए गए थे। और जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसके अंदर जब वहां पर लोग पहुंचे तो उस समय में आपके 1.7 लाख के करीब ही आपकी जो अटेंडेंस वो दर्ज की गई, जो अप्रोक्सीमेट 67% यहां पर बनती है। बट एक अच्छी बात यह है कि आपकी 100 में से 67% अटेंडेंस तो यहां पर देखने को मिली। जैसे कि पीछे हमने फीमेल कांस्टेबल की में देखा था कि आपको 40 के प्लस ही आपको देखने को मिली थी, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अच्छी खासी आपको तादाद भी देखने को मिली है। तो यहां पर आपको कंपटीशन भी एक अच्छा खासा मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आगे हम जो आगे की चीजें उनके भी ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैकेंसी, तो यहां पर आपके पास 400 वैकेंसी है। और यहां पर अगर आपके पास फॉर्म अप्लाइड की बात करते हैं तो 1.58 लाख आपके पास अप्लाई हुए। अगर बात करते हैं अटेंडेंस की आपके पास, तो अटेंडेंस यहां पर 1.07 लाख रही है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट अगर हम परसेंटाइल में बात करते हैं कि आपकी कितनी परसेंट रही है, सो अप्रोक्सीमेट 67 पॉइंट समथिंग आपकी परसेंट अटेंडेंस यहां पर रही है, जो अपने आप में क्वाइट गुड है कि अच्छी बात है कि लोग अगर इस बार पेपर देने आए हैं और आपके पास एक जो पेपर कंडक्ट करवाया गया वो भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है। बाकी अब आगे क्या होता है क्या नहीं, वो तो बात की बात है, बट अभी तक सब कुछ राजी खुशी हो गया है भाई, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक सीट पे कंपटीशन कितना है, अब आपका एक सीट पर अगर हम कंपटीशन का बात करते हैं तो टोटल सीट आपके पास 400 है, पास करने वाले 1.07 है। तो यहां पर अगर हमें पर सीट का अगर हम एक सीट का कंपटीशन अगर हम आउट करते हैं तो ये 268 एक सीट के ऊपर बनता है, ठीक है ना, कि 268 बच्चे फाइट करेंगे एक सीट के ऊपर। तो यहां पर जो कंपटीशन है वो एज पर अगर आप देखते हो सीट के मुकाबले तो यहां पर काफी अच्छा कंपटीशन है। आप इसे बहुत ज्यादा कम भी कंपटीशन नहीं कह सकते कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कंपटीशन कुछ भी नहीं है, 200 ही तो है। लेकिन आप बात सोच के देखो कि एक सीट के ऊपर लड़ने वाले 200 हैं आपके, ठीक है ना। सो 200 में से आपको एक सीट लेनी है, बाकी को आउट करना है, तो आप मान सकते हो कि कंपटीशन तो कहीं ना कहीं पर जरूर है, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो सेकंड चीज हम डिस्कस करते हैं यूजुअली कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा था। तो यहां पर जो एग्जाम का लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल था। बहुत से बच्चे आपको मिलेंगे जो कह रहे थे कि भाई हमने तो इजी लेवल था, बहुत अच्छा लेवल नहीं था और बहुत आसान पेपर दे दिया। क्या एसआई का पेपर ऐसा होता है? मेरे खुद के पड़ोस में एक लड़का जिसका नाम है कालू, हम उसे कहते हैं, और हमने उससे पूछा भाई कि पेपर कैसा हुआ, तू पेपर दे के कह रहा भाई लठ गाड़ आया पूरे। और शाम तक ही वो मेरे पास आके वापस कह रहा भाई लठ पाट गया। मैंने कहा भाई लठ पाट गया के मतलब? कह रहा भाई 20 गलत हो गए, ठीक है ना। तो वो वाली बात है भाई, कईयों के लठ पाट चुके हैं इस तरह में जो गाड़ के आए थे बिल्कुल कि भाई हमने तो लठ गाड़ दिए 80-80 नंबर के, उन सबके लठ फट गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि मैं 80 करके आया हूँ, मैं 50 करके आया हूँ, मैं 60 करके आया, 100 करके आया हूँ, पता नहीं जो जितने भी करके आया। कुछ तो ऐसे थे जो कह रहे थे भाई बस पूछ मत, जिस दिन सिलेक्शन आएगा उस दिन टोपी मैं करूंगा, मतलब ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट इन रियलिटी कोई भी एग्जाम जो होता है आपका, चाहे वो इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट, वो सिर्फ 4 बच्चों से 10 बच्चों से या 500 बच्चों से डिसाइड नहीं होता। इजी को अगर डिसाइड करना है तो आपको एक मॉडरेट एवरेज देखना पड़ेगा कि जो एवरेज स्टूडेंट है क्या वो भी उस चीज को उतने अटेम्प्ट कर पा रहा है जितना कि एक जो आपका फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है वो कर पा रहा है। सो यहां पर एवरेज निकाला जाता है कि अगर एवरेज 80 सवाल सारे बच्चे कर रहे हैं, 70 सवाल कर रहे हैं, इट मींस कि द लेवल ऑफ द एग्जाम वाज इजी, ठीक है ना। बट यहां पर अगर आपको फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है, 500 तो कराए, 60 के करीब, 70 के करीब, कुछ अगर आपके करके आए हैं आपके बिल्कुल 40-50 के करीब है, तो वो आप इजी नहीं, उसको आप मॉडरेट के अंदर कंसिडर करते हो, ठीक है ना। सो यहां पर जो एग्जाम का लेवल था जो आपको कह रहे थे
बहुत ईजी है, वो सिर्फ बकवास है, फालतू की चीजें है कि जेब में हाथ डाल के कि भाई हम तो बहुत सारे लठ गाड़ है, तो उनके कालू की तरह हमारे लठ फट चुके होंगे अब तक, ठीक है ना। सो एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था यहाँ पर, ठीक है ना। अब एवरेज की बात करते हैं कि भाई जो एवरेज, अगर यहाँ पर अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो एवरेज अटेम्प्ट्स यहाँ पर 60 प्लस आप मान के चल सकते हो, ठीक है ना, कि 60 प्लस जो एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर एक नॉर्मल बच्चे ने भी और सबने अगर एवरेज हमने निकाल दिया तो 60% जो आपका एवरेज रहा है कि भाई एवरेज के तहत 60 प्लस सवाल तो करके ही करके आए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं सारी चीजों के बाद, अब जितना भी हमारा एनालिसिस था ये होने के बाद कि अब फाइनल कट ऑफ कैसे रह पाएगी, हम यहाँ पर मैं आपको दो कट ऑफ बताने वाला हूं, वन इज द फाइनल कट ऑफ एंड वन इज योर फिजिकल कट ऑफ, ठीक है। बट ज्यादा मैटर तो यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ ही करती है, फिजिकल वाली जो कट ऑफ है वो आप कितनी मैटर नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी, अगर फिजिकल में नंबर आ भी गया और उसके बाद अगर आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए तो जो ये चीज है फिजिकल में जो आपने अपनी दही तुड़ाई है दौड़ दौड़ के तैयारी करके, वो बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। कम से कम दही तुड़ाई है तो उसका फायदा तो आपको मिलना ही चाहिए, तो दैट्स व्हाई फाइनल जो कट ऑफ है वो मोर इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल आपकी जो वाली कट ऑफ है इससे। चलिए एक बार दोनों डिस्कस करके देखते हैं कि भाई आपकी कौन सी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो एज आई सेड पहले जो मैं आपने कहा था कि मैंने कि जो एवरेज है वो 60 प्लस रहने वाली है, ठीक है। तो अगर हम फाइनल की बात करें, यहां पर वो जो फाइनल है वो मार्क्स के अंदर आपको बताने वाला हूं, यू कैन कन्वर्ट दैट मार्क्स इनटू द क्वेश्चंस का, आपको 0.8 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, पहले हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की यहां पर हम बात करते हैं कि ये आपका फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया। फाइनल अगर इतने नंबर आपके सब कुछ जुट जड़ा के आउट ऑफ 100 आपके अगर इतने नंबर बनते हैं तो आप क्या हो जाओगे इसके अंदर, आप इसमें ऐड कर लेना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि आप में से बहुत से लोग हो कि जब भी सवाल पूछते हो ना कट ऑफ के, आप क्या पूछते हो कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर है प्लस मेरे 9 नंबर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है ना। अब वो 9 नंबर एक्स्ट्रा सबके हटवाने पड़ते हैं, भाई 2 नंबर हटाओ, तुम 9 नंबर हटाओ, 9 नंबर हटाओ, उसके बाद अपने बताओ। तो यहां पर हम फाइनली आपको बता देते हो 9 नंबर अपना ऐड कर लो। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है तो आपका फिजिकल तो ऑटोमेटिक बिल्कुल हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां बात करेंगे आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आपके 62 से 65 के करीब अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 62 या 65 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100, ये नंबर है आपके, ठीक है ना, 62 से 65 नंबर आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 में यहां लिख देता हूं। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। अब इसमें फ्लक्चुएशन क्या हो सकती है कि यहां पर मैंने 65 बताई आपको, यहां 65 पॉइंट समथिंग हो सकता है आपका, ठीक है, बस इतना फ्लक्चुएट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर इसका नंबर 62 से 65 के बीच में एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करके भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए भैया, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आगे की भी, फिजिकल वगैरह की भी, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। मेल्स वाली हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके 60 से 62 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 62 के बाद आप यहां पर हल्का फुल्का +1 का एक ले सकते हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर, सिर्फ ईडब्ल्यूएस के अंदर +1 ले सकते हो आप। अगर आपके 62 +1 का अगर आप लेके चलते हो और अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं 60 से 62 के बीच में, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अगर हम एससी कैटेगरी के अंदर बात करते हैं और जो आपके मार्क्स है वो 57 से 59 के बीच में बन रहे हैं आपके, ठीक है, 57 से 59 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं बीसी, ठीक है, बीसी ए बी, आपकी बीसी ए और बी वाली जो कैटेगरी है इनके अंदर अगर आपके 58 से 60 के बीच में बन रहे हैं, ठीक है ना, एक कैटेगरी में एक नंबर कम कर लो, एक में एक नंबर ज्यादा, ठीक है ना, तो आपके 58 से 60 के बीच में अगर एवरेज अगर आप करते हो और अगर आप ए और बी को दोनों लेते हो तो 57 से लेके 60 तक का अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बीसी वाली कैटेगरी के अंदर भी, जो आपका बीसी और ए बी वाली कैटेगरी, उन दोनों के अंदर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे फाइनल सिलेक्शन के लिए भी, ठीक है ना। अब ये तो होगी फाइनल। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर फिजिकल की भी और बता दो हमें, तो अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो अगर हम इनमें से एक्स्ट्रा मार्क्स को सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आप मिनिमम 5 नंबर या 7 नंबर अगर हम लेके चलते हैं, अगर वो भी बाहर कर देते हो तो अगर आप अप्रोक्सीमेट भी अगर हम यहां पे मान के चलते हैं आपका कि आपका जो अनरिजर्व वाला है भाई इसका कितने सवाल होगा, बाकी तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो आपके पास 70 के करीब सवाल, ठीक है। तो अगर आपके 67 से और आपका
70 या 71 सवाल आपके, ठीक है, 67 से 70 के करीब आपके अगर सवाल अगर सही करके आए हो ना, तो आप फिजिकल की तैयारी बेधड़क स्टार्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर 70 के करीब है आपको 0.8 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 56 के करीब आपका नंबर जो बन रहे हैं ना, अगर इतने नंबर आपके पास बन रहे हैं उसमें से एक आधा नंबर आप और अपने एक्स्ट्रा वाले ऐड करके आप हटा सकते हो। बट अगर आपके 67 to 70 के करीब, ठीक है ना, अगर आप यहां पर 66 ले सकते हो, अगर ज्यादा करो तो 66 से 70 के करीब अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल कीजिएगा, फिजिकल में आपका नंबर जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा एनालिसिस है। बाकी आप इनके अंदर अपने दोनों नंबर कम करते चले जाओ। यहाँ 66 है, इसमें से 2 नंबर और कर लो, फिर 2 कम करो, 2 करते चलोगे आप, आपका वही आप अपना निकाल लेना, ठीक है। लेकिन बेसिक सा 67 से 60 के बीच में अगर अनरिजर्व के अंदर अगर आपके क्वेश्चन सही है, सवाल सही है, देन आप बिल्कुल 110% अपने फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी के लिए बस यही था आपके लिए, और इसी के साथ ही अब ये वीडियो को यहां पर एंड करेंगे। होप्स आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी अब हम अपडेट अपना देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।